मेरा बेटा आरव पिछले 2 दिनों से गायब है। मुझे उसी होटल में जाकर उसे ढूंढना है जहां वो रुका था। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। नव्या इस बार चिल्ला उठी, पर अविनाश अब उसे और नहीं सुनना चाहता था, इसलिए उसने नव्या के पास आकर उसके मुंह पर अपना हाथ रख दिया। तुम बहुत बोलती हो, थोड़ी देर चुप हो सकती हो? अविनाश ने कहा। यह देखकर नव्या हैरान थी। तभी गाड़ी एक हॉस्पिटल के सामने रुकी। हॉस्पिटल आ गया, अविनाश ने कहा। नव्या तेजी से गाड़ी से उतर गई। उसने तुरंत अपने हाथ में पट्टी बंधवाई और वापस गाड़ी के पास आ गई। इस बार उसने बाहर से खड़े होकर कहा, मिस्टर आहूजा, थैंक यू फॉर योर हेल्प। आप वहां सही वक्त पर नहीं आते तो पता नहीं क्या हो जाता, पर अब यहां से आगे मैं खुद चली जाऊंगी। ये सुनकर अविनाश के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने खिड़की की तरफ मुड़कर देखा और नव्या से कहा, मुझे तो लगा था तुम्हें आरव के पास जाने की जल्दी है, पर अब लग रहा है जैसे तुम उसके लिए थोड़ा और भटकना चाहती हो। नो इश्यूज, भटको। ड्राइवर चलो। इतना सुनते ही ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। नव्या को कुछ सेकंड्स के लिए तो कुछ समझ ही नहीं आया। मतलब क्या आरव के बारे में अविनाश को पता है? नव्या के दिमाग में तुरंत आया। उसने गाड़ी की ओर देखा और चिल्लाते हुए उसके पीछे भागने लगी। अंदर बैठो। ये सुनते ही नव्या कार के अंदर बैठ गई। उसने हड़बड़ाकर पूछा, आप जानते हैं क्या आरव कहाँ है? अगर आपको पता है तो प्लीज मुझे बता दीजिए। मैं पिछले 2 दिनों से उसके लिए परेशान हूँ। उसके इतने सारे सवाल सुनने के बाद भी अविनाश ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ हाँ में अपने सिर को हिला दिया। उसके इशारे पर ड्राइवर ने गाड़ी आहूजा विला की तरफ बढ़ा दी। आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? ये आपका घर है? आरव यहीं है? नव्या ने अविनाश के साथ बंगले में एंट्री लेते हुए पूछा। अविनाश ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और सीधा बंगले के अंदर जाने लगा, जहां उसे एक हेल्पर ने देखकर कहा, वेलकम होम सर। अविनाश का सर्वेंट से इतना अपनापन देखकर नव्या को अच्छा लग रहा था, लेकिन उसकी नजरें तो बस आरव को ढूंढ रही थी। मॉम कहाँ है? अविनाश ने पूछा। पीछे वाले गार्डन में है वो, रॉबर्ट ने बताया। नव्या उनकी बातें सुनकर अंदाजा लगा रही थी कि शायद अविनाश की मॉम के पास ही आरव होगा। उसकी आंखों के सामने उसका बेटा आरव एक फुटबॉल के साथ बड़े प्यार से खेल रहा था। आरव! उसे देखते ही नव्या जोर से चिल्लाई, मम्मा! और इसके बाद दोनों ने दौड़कर एक दूसरे को गले लगा लिया। आरव को सीने से लगाने के लिए नव्या गार्डन में जमीन पर बैठ गई थी। आरव को अपने इतने करीब पाकर नव्या के दिल को जो शांति मिली थी, वो आंसुओं के रूप में उसकी आंखों से छलक उठी थी। आरव! कहकर नव्या ने उसे प्यार से पुचकारना शुरू कर दिया। आई मिस्ड यू मम्मा। मुझे पता था पापा मम्मा को जरूर वापस ले आएंगे, उन्होंने प्रॉमिस किया था मुझसे। कहकर आरव ने भी नव्या के फोरहेड पर एक प्यारा सा किस किया और जोर से गले लगा लिया। आरव, आप ठीक तो है ना? आपको चोट तो नहीं आई बेटा? क्या किया आपने 2 दिन? हाँ? नव्या ने हड़बड़ी में एक के बाद एक कई सवाल पूछ लिए। मम्मा, मैं बहुत अच्छा हूँ, यहाँ पर दादी ने बहुत अच्छे से मेरा ध्यान रखा है। ये कहकर आरव ने शीरीन की तरफ इशारा किया। हेलो आंटी, थैंक यू सो मच। आपने आरव का इतना ध्यान रखा, इसने आपको ज्यादा परेशान तो नहीं किया ना? नव्या ने कहा। अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट मुझे तो आरव बहुत प्यारा लगा, शीरीन ने मुस्कुराकर कहा। वो बार बार नव्या को ध्यान से देख रही थी। मैंने सुना कि तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई थी बिकॉज ऑफ योर ओन फैमिली। सब ठीक तो है ना? शीरीन ने पूछा। हाँ, एवरीथिंग इज फाइन नाउ। मैं बस आरव को ढूंढ रही थी, अब वो मिल गया है तो मुझे चलना चाहिए। थैंक यू वंस अगेन, आई विल टेक योर लीव नाउ। इतना कहकर नव्या ने आरव का हाथ पकड़ा और वहां से जाने लगी। पर तुम जाओगी कहाँ? आई मीन, तुम्हारे पास रुकने की जगह है? शीरीन ने पूछा। जिस तरह से उन्होंने ये सवाल किया, ऐसा लग रहा था जैसे वो नव्या को उसका स्टेटस याद दिलाना चाहती थी। पर नव्या ने मुड़कर प्यार से कहा, नहीं,
बट आई डोंट नीड टू स्टे। मैं बस यहाँ किसी काम से आई थी, वो हो चुका है। अब मैं आरव के साथ वापस बेंगलुरु लौट जाऊंगी एंड आई विल नॉट कम बैक। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर, और द रिटर्न के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।